Hi friends, I'm Dr. Neerja. I'm MD in homeopathy and today I'll tell you about uterine fibroid यानी यूट्रस यानी बच्चेदानी का ट्यूमर। आजकल बहुत कॉमन हो गया है। ज़्यादातर 40s में 40 प्लस में जाने के बाद लेडीज़ को ये कंप्लेंट बहुत कॉमनली देखी जाती है, जिसकी वजह से उनका यूट्रस रिमूवल करवाने की नौबत आ जाती है। अब यूट्राइन फाइब्रॉइड या यूट्रस में ट्यूमर कारण क्या होता है? कारण बहुत सारे हैं इसके। कई लेडीज़ में ये लेट 30s में या लेट 20s में भी पाया गया है, जिसकी वजह से उनकी अर्ली एज में हिस्टेरेक्टमी होने की नौबत आ गई है। और जब अर्ली एज में हिस्टेरेक्टमी यानी यूट्रस रिमूव या यूट्रस हटा दिया जाता है शरीर से, तो बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने लग जाते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड या यूट्रस या बच्चेदानी का ट्यूमर का मेन कारण क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्मोनल डिसऑर्डर इसका सबसे बड़ा मेन कारण है। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, जिस तरीके से कभी कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा थायराइड या दूसरे डिसऑर्डर्स से परेशान रहता है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, कई बार प्रेगनेंसीज एट शॉर्ट इंटरवल, मतलब जल्दी जल्दी कई बार प्रेग्नेंट होना। बहुत ज़्यादा कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनका सेवन करना, या मल्टीपल DNC, जिस तरीके से मल्टीपल अबॉर्शंस करवाना या बच्चे गिरवाना, जैसे औजार लगता है जब यूट्रस में, तो उसमें कई बार इस चीज़ को करना, ये बहुत मेन कारण माने जाते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के। और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग यानी पीरियड बहुत देर दिनों तक चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से हीमोग्लोबिन यानी खून की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। पेशेंट अक्सर थकान महसूस करता है और जब हम हीमोग्लोबिन की जांच कराते हैं तो 8, 7, 9 इस तरीके से उनका हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंटेज में समझ में आता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर ब्लीडिंग बहुत हो रही है तो यूट्रस का कोई काम नहीं है, तो यूट्रस को निकाल दीजिए। यूट्रस एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है फीमेल बॉडी का, और उसको निकालने से कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, जो कि सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें हार्मोनल डिसऑर्डर होना। यूट्रस जैसे ही निकलता है उसके कई दिनों बाद पेशेंट को डिप्रेशन के बाउट्स आने लग जाते हैं, यानी मूड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियों में दर्द रहने लग जाता है, जल्दी फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सारे सर्जन्स या डॉक्टर्स या एलोपैथिक फिजिशियंस कहते हैं कैल्शियम लीजिए। एक्स्ट्रा कैल्शियम लेने से हमारी बोन्स कभी भी मजबूत नहीं होती हैं। कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब मतलब वो सोख रही है, हमारी बॉडी उसको अंदर ले रही है, तभी हमारी कैल्शियम की मात्रा का पूरा सही होएगी। हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा पूरी तरीके से फिर सही होएगी। इसलिए दोस्तों, फ्रेंड्स, फीमेल्स, ऑल ऑफ यू आउट देयर, आई एम जस्ट टेलिंग वन थिंग दैट इतनी जल्दी यूट्रस रिमूवल पे मत जाइए। यानी बच्चेदानी कोई फालतू चीज़ नहीं है जिसको काट के बाहर फेंक दिया। बच्चादानी एक अभिन्न अंग है औरत के शरीर का, और जितना हो सके उसका इलाज कराने की कोशिश करिए। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जिससे यूट्रस का ट्यूमर अच्छी तरीके से ठीक हो जाता है। और अगर यूट्रस का ट्यूमर आपको डिटेक्ट हुआ है 45 साल की एज के बाद या 40 प्लस में जाने के बाद, तो बिल्कुल तय बात है कि जैसे ही आपका मेनोपॉज होगा, यानी जैसे ही आपका ब्लीडिंग बंद होगा या आपका महीना आना बंद होगा, उसके बाद ये यूट्राइन फाइब्रॉइड अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, अपने आप ही बॉडी में ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज इसको चाहिए हार्मोन्स, और जब हार्मोन्स ख़त्म हो जाएंगे हमारी बॉडी के, तो अपने आप ही ये फाइब्रॉइड अपने आप ही छोटा हो जाएगा और एक दिन सूख जाएगा ये फाइब्रॉइड। सो डोंट टेक वेरी हेस्टी
डिसीजंस, हमेशा बहुत जल्दी डिसीजन लेना नहीं चाहिए। और अगर अर्ली 30s या लेट 20s में ये ट्यूमर आपको डिटेक्ट हुआ है तो इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। आप इलाज करिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे जल्दी। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड का इलाज होम्योपैथी में किया जाता है। बहुत आसान सी मेडिसिन हैं, जैसे ऑरम्यूनेटोरम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको हम 30 में भी देते हैं, जिसको हम 3x में भी देते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए। कैलकेरिया फ्लोर 200 में बहुत अच्छी मेडिसिन है। साइलीशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इस अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड के साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या यूट्रस के ट्यूमर के साथ बहुत ज़्यादा हर महीने बहुत दिनों तक और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तब हम अपनी ब्लीडिंग की दवाइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सबाइना 30 में, कोलोफाइलम 30 में, यूस्टिलैगो 30 में, हेलोनियोस 30 में, हेमामिलिस मदर टिंचर, मिलीफोलियम मदर टिंचर, फॉस्फोरस 200 में। ये सारी मेडिसिन जो मैं आपको बता रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, लेकिन इनको फिर भी अपने फिजिशियन से पूछ के, होम्योपैथिक फिजिशियन से पूछ के इनका सेवन करिएगा। और यूट्राइन फाइब्रॉइड को ख़त्म करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर, थायोसिनेमम एक मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फाइब्रॉइड को सोखने के लिए। कोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी मेडिसिन है यूट्रस के फाइब्रॉइड को ख़त्म करने में। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, एक बार यूट्रस निकलवाने से पहले लेडीज़ को मैं स्पेशली कह रही हूँ, और लेडीज़ और वाइफ्स को कह रही हूँ, और उनके हस्बैंड्स को भी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ यूट्रस निकलने के डिसीजन पे तुरंत मोहर ना लगा दीजिए। होम्योपैथी में आइए, होम्योपैथिक मेडिसिन का हेल्प लीजिए, यू विल बी एट बेनिफिट। Okay, so now this was all for today. I will tell you further more about new diseases in next video. My friends, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है और इसको आप शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ गुड हेल्थ एंड स्टे हैप्पी।